Okay, so I take this sheet and then we start with this point. और आपने कहा question number 15. Okay, unsolved 15th question. यही वाला क्वेश्चन बात कर रहे हैं आप कि कोई दूसरा क्वेश्चन है? यस सर यही वाला, यस यही वाला। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म जो है 31 मार्च 21 की दे रखी है। कैश, स्टेटस, स्टॉक, फर्नीचर, गुडविल, मशीनरी। सी जो है 1 लाख की पूंजी लाया, 30,000 अपनी खाती के भाग के लिए लाया। स्कन का मूल्यांकन क्रमशः मशीनरी का 67 हो गया, मतलब मशीनरी जो है 13,000 से कम हो गई, और स्कन जो है 26,000 का हो गया, मतलब स्कन जो है स्टॉक जो है 6,000 से बढ़ गया। अब इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं बताओ? मतलब यू वांट मी टू डू दिस क्वेश्चन, ये चाह रहे हो पूरा क्वेश्चन कर दूं कि क्या चाहते हो बताओ? यस ओके ओके ठीक है, मैं शॉर्ट में कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता तो मैं यहीं पे छोटा सा, इसमें 2 ही आइटम है तो ज्यादा है ही नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो मशीनरी 67 की हो गई, मतलब मशीनरी 80 की है, 67 13,000 से कम हो गई, तो 13,000 हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख देंगे। और स्टॉक जो है 20,000 से 26,000 हो गया, तो 6,000 हम यहाँ लिख देंगे। तो हमने को क्या है 7,000 का लॉस हो गया। ये लॉस किसमें बटेगा? पुराने पार्टनर से बटेगा लॉस हमेशा 7,000 का। ये 7,000 हम पुराने पार्टनर से बांटेंगे। किस में बांटेंगे? ए और बी में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? उनके पुराने रेशियो बराबर बराबर है, तो 3,500 3,500 ये बात, ठीक है। ये हो गया। ये रिवॉल्यूशन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तीनों के कॉलम बनेंगे इसमें, ए बी सी के। ए और बी की कैपिटल कितनी आएगी? 80,000 और 1,20,000, ठीक है। फिर सी 1 लाख रुपए कैपिटल के लाया, तो बाय कैश करके 1 लाख रुपए कैपिटल के सी के अंदर लिख दोगे। 30,000 ख्याति के लाया, तो ख्याति का तो ए और बी में बढ़ जाएगा। 15,000 एक को बढ़ेगा, 15,000 बी को बढ़ेगा। फिर अभी इसके अंदर जो लॉस हुआ था 3,500 रुपए का, ये लॉस रिवैल्यूएशन के इधर आ जाएगा। और हम यहाँ पे फिर बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में निकाल देंगे पार्टनर्स का, ए का, बी का, सी। यस सर। इसके बाद मशीनरी की वैल्यू, नई बैलेंस शीट जब बनाओगे तो नई मशीनरी 67 की हो जाएगी। ये यही रहेगी। फर्नीचर में कोई चेंज? अच्छा सॉरी, ये गुडविल भी तो है, ख्याति में ध्यान नहीं दिया। ख्याति भी तो बांटी जाती है, ये गुडविल बढ़ जाएगी 20,000 ए और बी में बटेगी, सी में बटेगी नहीं। तो ये ख्याति भी बंद यस सर, यही प्रॉब्लम था। ख्याति बढ़ जाएगी, ख्याति बंद हो जाएगी। नई बैलेंस शीट में ख्याति नहीं आएगी। जब बांट दी तो नई बैलेंस शीट में ख्याति नहीं आएगी। फिर ये स्टॉक जो है जनरल, हाँ जनरल रिजर्व भी देखा अभी मैंने। स्टॉक जो है 20,000 की जगह 26,000 हो जाएगा। देनदारियों एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। नगद जो है 3,000 पहले था, 1,30,000 ये आ गया, तो 1,30,000 इसमें और जोड़ दीजिए, 1,33,000 हो जाएगा। ये जनरल रिजर्व भी तो बटना है। मेरे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है शायद। ये जनरल रिजर्व में भी बांट दो। जनरल रिजर्व में किस किस को बटेगा? ए और बी को बटेगा। 30। ये लेनदारियों में कोई चेंज नहीं है, ये रहेगी। अब यहाँ पे जो कैपिटल आएगी ए बी सी की आएगी। कौन सी आएगी? जो आखिरी में आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, इसके अंदर मेन काम इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो पार्टनर्स जब कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो उसके अंदर हमारे 3 पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 और 1,20,000। फिर यहाँ पे ये जो कैश ला रहा है कैपिटल के 1 लाख रुपए आ रहे हैं। फिर यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 और 15,000। फिर जनरल रिजर्व 20,000 और 20,000। सर 30,000। जनरल रिजर्व 60,000 है क्या? यस। चलो ठीक। यस सर।
फिर यहाँ पे रिवैल्यूएशन का लॉस था वो बांट दो, 3500 पुरानी गुडविल है वो बांट दो, जो भी थी मुझे याद नहीं आ रहा अमाउंट कितना था। सर 20,000 20,000 20 और फिर आ जाएगा बैलेंस क्रेडिट डाउन। तो इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसमें से जब घटाया तो ये बैलेंस आ जाएगा। ये वाला बैलेंस हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, ये वाला बैलेंस हम बैलेंस शीट में। कैसे होगा ये क्वेश्चन? यस सर, हो गया, बन जाएगा। और बताइए, और कौन सा क्वेश्चन आप लोग पूछना चाह रहे हैं? सर टीएफ और फिल इन द ब्लैंक, सर शीट कंप्लीट हो गई है और ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स में कोई डाउट है क्या? ट्रू और फॉल्स में और फिल इन द ब्लैंक्स में किसी को कोई डाउट है क्या, ये बताइए। सर एक बार आप बता दीजिए। सर मैच करने आप बता दीजिए। अच्छा मैच करना है, ठीक, मैच कर लेते हैं। A partner, a new partner can also be admitted। एक नया पार्टनर जो है वो अगर ज्यादातर लोग तैयार हैं, अधिकतर, तो भी हम उसको एडमिट कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप? यस सर। ठीक है, सबका आंसर सेम ही है कि कोई चेंज है, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? ये फॉल्स है। सर सभी सर इसके अंदर सभी 100% मेजोरिटी नहीं, सबके सब तैयार होने चाहिए। अगर कोई एक भी मना करता है तो भी आप एडमिट नहीं कर सकते, सबकी सर, सहमति से होता है, सबकी सहमति। में दिया है आपने ये क्वेश्चन। हाँ मैंने ऊपर दिया भी है। तो आप जब तक मान लीजिए, पता है क्यों ऐसा क्यों होता है मालूम है? जैसे 3 पार्टनर है ABC, और आप जानते हैं पार्टनरशिप के खास सिद्धांत होता है म्यूचुअल एजेंसी। डी कुछ करता है तो उससे सी भी इफेक्ट होगा, बी भी होगा, ए भी होगा। तो भैया मेरे को सी कहता नहीं मेरे को डी नहीं चाहिए, डी ठीक नहीं है आदमी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा, तो नहीं ले सकते आप। मतलब ऐसा नहीं कि ए भी तैयार है तो सी ना, सबके सहमति जरूरी है, पार्टनरशिप में जरूरी होता है। मैक्सिमम नंबर 50 बिल्कुल सही है। ट्रू है। नहीं, सर कंपनी ये अधिनियम, ये फॉल्स है, ये फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट। ये इसलिए है वो कंपनी अधिनियम में लिखा हुआ है 100, यस कंपनी अधिनियम में 100 लिखा हुआ है, ठीक है। कंपनी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्टनरशिप फर्म में तो नहीं लिखा है। एक सेकंड, ये अच्छा याद आ गया, इस पे एक बहुत अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। कोई जब चेंज आ रहे हैं दिमाग के अंदर तो डाल ही देना, फिर बाद में तो इसको अपन लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन दिमाग में आया है, उसको मैं यहाँ कहीं इंसर्ट कर देता हूँ।
ये अब इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कितना है, ये मैंने ऐसे 4 ऑप्शन दिए। इसके अंदर इसका सही आंसर है ये, इंडियन कंपनीज एक्ट में 100 हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50, क्योंकि एक्ट 50 कह रहा है 100। गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि गवर्नमेंट ने कम करके उसको 50 किया हुआ, गवर्नमेंट ने कम करके 50 किया हुआ, होने को तो 100 हो सकते हैं एक्ट के हिसाब से, है ना। इंडिया में कितने हो सकते हैं? सर कंपनीज एक्ट में 50 बोला गया है, लेकिन नहीं, कंपनीज एक्ट में 100 बोला गया, लेकिन कंपनीज एक्ट में एक बात और बोली गई है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको कम कर सकती है, तो गवर्नमेंट ने कम करके 50 किया हुआ, इसलिए 50 हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने हो सकते हैं तो 50 हो सकते हैं। पूछा जाए एक्ट में कितने बोले, तो एक्ट में तो 100 बोलेंगे। यस सर। ठीक। इसका आंसर 50। सॉरी सर पार्टनरशिप एक्ट इन इंडिया लिख देते तो। हमने इंडिया में बोल दिया, इंडिया में तो और कोई कानून चलेगा नहीं भाई साहब, इंडिया में इंग्लैंड का कानून थोड़ी चलेगा। मैंने क्या कह दिया, No, sir. पार्टनरशिप फर्म इंडिया में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम आज की डेट में, एज ऑन टुडे, आज की डेट में 50। लेकिन एक्ट कहता है कि 100 कर लो, लेकिन गवर्नमेंट कहती नहीं 100 नहीं 50। दैट इज व्हाट इट इज। सर तो कंपनीज एक्ट भी तो गवर्नमेंट ने बनाई होगी ना? नहीं, गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में पास किया, लेकिन एक्ट में गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है कि गवर्नमेंट 50 से ज्यादा नहीं, 100 से ज्यादा नहीं कर सकती। गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो 100 से ज्यादा नहीं कर सकती, उसको एक्ट बदलना पड़ेगा। लेकिन बिना एक्ट को बदले अगर गवर्नमेंट को कभी लगता है कि अभी इतने नहीं करने, कम करने, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कम कर सकती। तो एक्ट सबने बनाया, लेकिन उसमें गवर्नमेंट के पास पावर, तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं अभी 50 ठीक है, ऐसा। तो एक्ट में अधिकार दिया गया है कि गवर्नमेंट चाहे तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। Goodwill brought in by a new partner is divided among all partners in the profit sharing ratio। जब नया पार्टनर गुडविल आता है, पुराने पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। इसका क्या आंसर? ट्रू। नो सर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो बांटते हैं, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, ट्रू है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे लॉस है, तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट वो बांटा जाता है। क्रेडिट क्या आता है? क्रेडिटेड। देखिए Yes. क्रेडिटेड क्या गया, क्रेडिट लॉस क्या होता है, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है पार्टनर्स में। यस सर, ओल्ड पार्टनर को। यस सर। अरे लेकिन लॉस है ना, तो लॉस तो क्रेडिट थोड़ी होगा, लॉस तो डेबिट होगा ना। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, लेकिन लॉस तो डेबिट होगा ना। यस सर। दोनों बात सही होनी चाहिए ना। लॉस है ये ठीक है, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बढ़ेगा, लेकिन लॉस है तो लॉस तो पूंजी खाते में डेबिट में लिखते हैं ना। ये बात आज समझ में आई कि नहीं आई, मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ये लॉस जो है ना, ये इसमें एक एक चीज ध्यान से पढ़नी है अपने को। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है। ये आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे ध्यान आ रहा है कि ये चीजें कंफ्यूज करती हैं। अगर रिवैल्यूएशन में होता तो क्रेडिट साइड होता। हाँ हाँ, नहीं प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड में। नो सर, हमें ऐसा बोल रहे जैसे अगर होता रिवैल्यूएशन में कहाँ आएगा, तो क्रेडिट साइड आता है। क्या चीज?
सर इसी क्वेश्चन में अगर पूछता है कि रिवैल्यूएशन के किस साइड आएगा तो फिर क्रेडिट साइड होता हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हाँ ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर लिखते हैं वो हम पूछ सकते, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो बैलेंस क्लोज करने के लिए लिखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जा किधर रहा है? ये सब चीजें कंफ्यूज कर रही हैं, तो इससे मुझे ये आया दिमाग में कि क्वेश्चन ऐसा भी डाल देना चाहिए, इससे और क्लियर हो जाएगा कि क्या कहानी है। टू पार्टनर्स इन द ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था उसके अंदर रिवॉल्यूशन वाला। देन मुझे लग रहा है अभी सबने किए नहीं है क्वेश्चन, जवाब ही नहीं आ रहा। एक दो लोग क्लास में बोल रहे हैं, बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा। और ये क्या नाम है, किसने पूछा था? प्रियंका ने। प्रियंका तो जवाब ही नहीं निकाल रही। क्रिया तो तुमने लिखा क्या हो तो बताओ तुम। सर सब बोल रहे हैं इसलिए सर। सब बोल रहे हैं, तुमको बोल रहे हैं, सब पूछो सर से यूं। लेकिन किए ये सॉल्व अपनी तरफ से किसी ने सॉल्व किए हैं क्या? पहले कितने लोगों ने Yes, सॉल्व sir. किए? सर हो गया है सर सर। हमने कर ली। ठीक है, हाँ वही पूछ रहा हूं। ठीक है, फिर तो ओल्ड रेशियो में ये अपन ऑन एडमिशन, अच्छा ये कहाँ था वो, लॉस ऑन एडमिशन। गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स, एडमिशन पे बुक्स में पहले से गुडविल है, तो हम उसको पुराने पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। कौन से से? नो सर, ओल्ड रेशियो। ओल्ड ओल्ड रेशियो रेशियो में में। हाँ ओल्ड रेशियो बांटते हैं, ठीक है। ओल्ड रेशियो में बांटते हैं पुराने पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स में उसको हम पुराने रेशियो में ही बांटते हैं। ठीक है, मतलब मैं थोड़े से एमसीक्यू उसमें मुझे लग रहा था और बढ़ाए जा सकते हैं, उसमें दिमाग बंद हो गया था काम करना मेरा, तो अब आ रहे हैं दिमाग में, तो डाल सकते हैं। क्योंकि आपके एमपी बोर्ड में दोनों ढंग से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये हेल्प करेगा बच्चों को एक एक पॉइंट बार बार दिमाग पे लाने। तो आपने जो न्यू एडिट किए हैं उसको ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा आंसर। सर ये सीट ही सेंड कर दीजिएगा। अभी नहीं, बाद में। यस सर। सर सभी सीटें मर्ज किए तो 600 पेज की होगी। ना वो भेजा मेरे को, इसने क्या कहते हैं विजय पाल ने, मैंने कहा यार तू थोड़ा सा काम मेरा भी हाथ का बटा दिया कर, तो उससे ये होगा कि मेरे को सहूलियत हो जाएगी। sacrificing ratio, सर ए नंबर होगा। ठीक है। तो ये आ गया, ओके आगे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट इज ये 6th वाला क्वेश्चन है। ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स डज नॉट चेंज, पुराने पार्टनर्स का रेशियो वही रहता जो पहले था, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो उनका पुराना रेशियो ही होगा।
Yes, Yes, यस sir. सर ट्रू है यस सर सही है True है, ट्रू है sir. सही है ट्रू ये सही है। न्यूली एडमिटेड पार्टनर हैज नो राइट्स, नए पार्टनर को फर्म के एसेट्स में कोई अधिकार नहीं होता है। ट्रू है होता है। नहीं, True. वो दो चीज आता होता है, है हमने सर। लिखा, जब वो कैपिटल आता है नया पार्टनर, उसके बाद उसके एसेट्स में भी उसको राइट मिल जाता है। सर एसेट्स लाने के नहीं, वो तो नया पार्टनर लेकर आएगा ना कैपिटल, ये तो बोला सर नहीं आएगा, प्रवेश लेगा तो कुछ तो लाएगा ही, इसलिए लाएगा उसके ही पास और भी उसको राइट आ मिलेगा जाएंगे मिलेगा। सर। ठीक है। संपत्तियों और दायित्वों के, ये ट्रू है 7th वाला भी, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन में लाभ हानि उनके त्याग के अनुपात में, तो Yes, एक sir, रिपीट true. हुआ है क्वेश्चन अलग ढंग से, ये भी ये फॉल्स है। ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस तो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, तो 8th वाला फॉल्स। सर 9th वाला Yes, 8th sir. वाला फॉल्स है। 9th वाला न्यूली एडमिटेड पार्टनर फॉल्स है सर, फॉल्स है। हैज नहीं, ट्रू है ओल्ड सर। प्रॉफिट्स ट्रू है, पुराने प्रॉफिट्स मतलब Yes, उसके sir. आने से सॉरी पहले। सर, नहीं मैंने एसेट्स देखा ही मिल नहीं। जाती तो फिर लाभ भी मिलेगा नहीं लाभ नहीं, ये बात क्या कह रहा है तू? मिलता ही 9th नहीं वाला है, ध्यान लेकिन से। इसमें लाभ लिखा नहीं है मिलेगा, नहीं लाभ है। तो पुराने साझेदार ने अर्जित किया है। ये नए Yes, लाभ sir. की बात नहीं कर रहा है, पुराने लाभों की बात कर रहा है, उसके प्रवेश से पहले के लाभ, ये उसके थोड़ी मिलेंगे। यस सर, ये तो नहीं उसके- लिखा है ना, तो सर True वही है। फॉल्स बोल दिए। उसमें Yes. कोई, जब नया साझेदार अपनी ख्याति का भाग नहीं ला पाता है तो नए साझेदार के चालू खाते के नाम पक्ष में लेखा करते हैं। बिल्कुल सही है ट्रू है ना? Yes, कैपिटल सर, अकाउंट true है, सर। नया साझेदार अपनी पूंजी को नगद या किसी अन्य रूप में ला सकता है। बिल्कुल ट्रू है यस ट्रू सर। है सर। ठीक है। फिर न्यू पार्टनर इज नॉट लायबल टू शेयर इन द पास्ट लॉसेस, जैसे पुराने लाभों में उसका अधिकार नहीं होता, वैसे फॉल्स है ये भी सही है। फॉल्स। ट्रू ट्रू Sir, ट्रू false. ट्रू ट्रू। पिछले भाई ये 9th वाले में था कि पुराने लाभों में नया पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, और यहाँ बोल रहा है पुराने हानियों में कुछ नहीं मिलेगा, तो एक ही ठीक तो है। सर मिलेगा लिखा है नहीं दायित्व होता सर है लाइबिलिटी इसमें लिखा है। लिखा है। सर दायित्व सर, होता हिंदी है। अच्छा में- ओके ओके, हिंदी इंग्लिश में सर, फर्क हो- सर हिंदी इंग्लिश में फर्क हो। नॉट है चलो इसको दायित्व चेंज कर देते हैं ना, लायबल लग देते हैं, यस सर इंग्लिश वाला चेंज कर देते हैं इसको। ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज, जब नया साझेदार अपनी ख्याति का प्रतिफल व्यक्तिगत रूप से देता है तो फर्म की पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया जाएगा। ट्रू बिल्कुल सही। ट्रू है True. वो तो घर जाके दे दिया, तो तुमने विजयपाल क्वेश्चन पूछा तो वो यही था, उसमें गुडविल की एंट्री नहीं होगी, वो तुमने पर्सनली दे दिया, तो पर्सनली दे दिया, फर्म में तो पैसे नहीं आया, तो जब फर्म में पैसा नहीं आया तो एंट्री किस बात की? ठीक है। यस तो वैसे भी सर वो गुडविल पार्टनर आपने आपस में ही बांट लें। आपस में बांटना है, वैसे भी वो फर्म में लाना जरूरी नहीं है। साझेदारी फर्म में नए साझेदार के लिए को इसलिए प्रवेश दिया जाता है जिससे ये उपरोक्त सभी के लिए, उपयुक्त है ना, उपरोक्त सभी के लिए, सभी चीजों के लिए उसको फायदा रहता है। ये सब ऑल ऑफ द डील होगा। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। फिर साझेदारी फर्म में एक नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है जब सभी साझेदार सहमत हो। एस यस सर, ये नंबर ये सब के सब का सहमत होना जरूरी है। ये तो अभी ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, नए साझेदार द्वारा लाया गया ख्याति के प्रतिफल का वितरण सभी साझेदारों में नए अनुपात में करते हैं। प्रतिफल का ये हो गया अभी बात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ओनली, केवल त्याग करने वाले साझेदारों को त्याग। नंबर। यस सर यस सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बिल्कुल। अब ये 3:2 का रेशियो है, नया 1/5 के लिए आया, उसने ए से लिया है, तो भाग उसे सिर्फ ए को अंतरित किया जाएगा, सिर्फ ए को मिलेगा, यस सर यस सर, सी क्योंकि नंबर। सिर्फ ए ने त्याग किया, सिर्फ ए ने त्याग किया। ए और बी बराबर बराबर ग्रहण करते हैं, तो वो ए और बी को बराबर दोनों को बराबर दिए मिलेगा, दोनों को बराबर बराबर। फिर न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल शेयर इन कैश, नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा कैश में लेकर आ रहा है। अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो गुडविल जब नया पार्टनर कैश में, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है बुक्स में? प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल यस सर। तो फर्म की पुस्तकों में डैश खाते के जमा पक्ष में लिखा गया था, तो कौन सा खाते का प्रतिफल खाता, तो प्रीमियम फॉर Yes, गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो इसका आंसर 10th वाले इसका प्रीमियम फॉर गुडविल। जब विद्यमान साझेदारों का नए साझेदार के प्रवेश पर पुराना लाभ वितरण अनुपात नहीं बदलता है तो त्याग का अनुपात पुराना अनुपात ही हो जाएगा, पुराना अनुपात ही होगा।
जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही है। इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ये गड़बड़ है, एक सेकंड, कहीं मुझे मिल जाए तो ठीक रहेगा। तो छूट जाएगा। तो ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमेशा मतलब वो प्राणानुपाती रहेगा। ठीक है, जब नया साझेदार अपने भाग का ख्याति का प्रतिफल नगद नहीं ला पाता है तो खाते के समायोजन प्रविष्टि में डैश के नाम पक्ष में लिखा किया जाता है। कौन सा खाता डेबिट होता है चालू फिर? खाता, हाँ, चालू खाता, नए नए साझेदार साझेदार का के चालू खाता, नए साझेदार का चालू खाता। जब नया साझेदार अपने ख्याति के भाग त्याग करने वाले साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से देता है तो स्टेटमेंट, फर्म की पुस्तकों में कोई लेखा नहीं होगा। ठीक है, कोई लेखा नहीं होगा, ए वाला आंसर। साझेदारी फर्म में नए साझेदार को डैश की सहमति से प्रवेश दिया जा सकता है। सभी की, कंसेंट ऑफ सभी ऑल पार्ट, साझेदारों के। सभी, ऑल पार्टनर्स। L&M साझेदार हैं, वे लाभ व हानि को 2 के अनुपात में वितरित करते हैं। नए साझेदार की तरह नए साझेदार की तरह एक भाग के लिए प्रवेश करता है। L और M का 2:1, त्याग अनुपात 2:1 ही रहेगा, बिल्कुल। यस नए साझेदार द्वारा लाया गया ख्याति का भाग पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में वितरित, त्याग के अनुपात Sacrificing में। ratio में। त्याग के अनुपात में वितरित होगा, त्याग अनुपात में वितरित होगा। अगर पुनर्मूल्यांकन खाता हानि को दर्शाता है तो उसका साझेदारों के नाम पक्ष में पुराने अनुपात में लिखा होगा। नए साझेदार के प्रवेश के पश्चात नई फर्म का जब तुलन पत्र बनाया जाता है तो परिसंपत्तियों और दायित्वों को उनके पुनर्मूल्यांकित रिवैल्यूड फिगर्स में, मतलब पुनर्मूल्यांकित जो नई वैल्यू आई है उसमें लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं रिवैल्यूड फिगर, या उसको बोला जाएगा पुनर्मूल्यांकित, जो भी है। सर बाजार मूल्य नहीं ले सकते हैं? नहीं, बाजार मूल्य हमने किया ही नहीं है सबका। पुनर्मूल्यांकित रिवैल्यूड फिगर जिस पे हमने नया मूल्यांकन किया। गुडविल प्रीमियम बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स यहाँ त्याग करने वाले साझेदारों के जमा पक्ष में। ठीक है, जिसके लिए 3 लाख पूंजी और ख्याति का प्रतिफल नगद लाता है। तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 2000 हुआ है, तो ऐसे में सी की ख्याति प्रतिफल के लिए कितने रुपए लाएगा? 40,000, 40,000। 2 लाख फर्म की गुडविल है, उसमें उसका भाग 1/5 है, तो 2 लाख का 1/5 उतना ही लाएगा वो। जब साझेदारों के प्रवेश पर ख्याति खाता पहले से फर्म की पुस्तकों में विद्यमान होता है तो उसको डैश खाते के नाम पक्ष में, डैश खाते के जमा पक्ष में अपलिखित किया। तो कौन सा खाता डेबिट होता है, कौन सा खाता क्रेडिट होता है? गुडविल खाता डेबिट जमा पक्ष नाम पक्ष में, और साझेदारों के पुराने साझेदारों के खाते के पुराने साझेदारों के पूंजी खाते के जमा पक्ष। ठीक है, अपलिखित किया जाता है। ठीक है, पुराने साझेदारों के जमा पक्ष में अपलिखित किया जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और आया था,
थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वही क्वेश्चन है लेकिन आप लोग कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो गुडविल आएगा ब्रॉट इन by C will be divided between A and B। बस छोटा सा है तो ठीक है। अब वो 4 लाख लाया 1/5 शेयर के लिए, तो 80,000 लाया, और ए और सी बी में वो बराबर बराबर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए हैं। अब इसमें आपको और कुछ चीज पूछनी तो पूछ लीजिए मेरे से। एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चन ऐड करना तो आप शीट फिर से सेंड कर दीजिएगा। वो अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, आगे बढ़ी है। अभी तो सब रिवीजन कराऊंगा तब भेजूंगा। अभी मुझे कई जगह और भी कई जगह चेंज करने पड़ेंगे। अभी कुछ नहीं, अभी जो आपने लिखा, हो सकता है मेरे दिमाग में फिर से कुछ चेंज आ जाए, तो वो अभी तो चेंज का एंडलेस प्रोसेस है। कोई दूसरी शीट बनाते समय मुझे लगे कि क्वेश्चन एडमिशन में डालना है मेरे को, तो मैं बाद में डाल सकता हूँ। ठीक है, तो अभी तो आपका रिवीजन वगैरह होगा, अभी आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं, तब देखेंगे इसको। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नो। ओके फाइन, चलिए, हैव अ गुड डे। एंड देन मैं कोशिश करता हूँ, मैं बताता हूँ, मेरे को थोड़ा सा सब टाइपिंग करके, अगर मैं हुआ तो इस बार सैटरडे को टेस्ट लेने की हम कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू सर।